दोस्तों इस वीडियो में हम एग्जाम के एक रात पहले से और एग्जाम हॉल तक उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को कवर करने वाले हैं जिस पर अक्सर हम ध्यान ही नहीं देते और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही बड़ी प्रॉब्लम कर देती है। क्योंकि दोस्त पहाड़ पर चढ़ते वक्त हमें बड़े बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगता, ठोकर तो छोटे छोटे पत्थरों से लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि समय आपका कीमती है, पर रियल नॉलेज दूंगी जो एग्जाम के दिन आपको पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, भरपूर नींद लें, हल्का खाना खाएं। देखो एग्जाम के पहले रात पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी नींद होती है। देखिए कुछ स्टूडेंट एग्जाम के दिन ना ही कुछ खाते हैं और ना ही भरपूर नींद लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपनी नींद को त्याग कर भरपूर पढ़ाई कर लूँगा और जाकर एग्जाम में सारी की सारी पढ़ाई लिख ही दूँगा, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि सिर्फ एक रात में एग्जाम की पूरी तैयारी कोई नहीं कर सकता और जो पूरे साल पढ़ाई किए हैं वो 3 से 4 घंटे कम पढ़ाई कर लेने से सब कुछ भूल भी नहीं सकते। तो एग्जाम से पहले पूरी रात जागकर आंख लाल करके बाकी स्टूडेंट्स को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमने खूब पढ़ाई किया है। रात में भरपूर नींद लेके एग्जाम में अच्छे से लिखने की जरूरत है। देखो एग्जाम में बेहतर तरीके से लिखने के लिए माइंड को भरपूर रिलैक्स चाहिए जो अच्छी नींद से मिलता है। बात को समझो कि आपने पूरी साल की पढ़ाई का आउटपुट एग्जाम के सिर्फ 3 घंटे में दिखाना है और इमेजिन करो कि उस समय आपका माइंड आपका साथ ही ना दे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। और माइंड आपका साथ तभी नहीं दे सकता जब माइंड स्ट्रेस में हो, और माइंड की ऐसी हालत तब होगी जब उसको भरपूर नींद ही नहीं मिलेगी। क्योंकि उस समय एग्जाम का टेंशन, याद करने का टेंशन और उसमें माइंड को भरपूर नींद ना मिले तो गड़बड़ हो जाती है। पर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंटों को उस रात नींद ना आए और नींद सबसे ज़रूरी है, इसलिए बेड पर लेट जाओ और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो और कुछ ही देर में आप गहरी नींद में चले जाओगे। तो दोस्तों उस रात पढ़ने से ज़्यादा नींद ज़रूरी है। नंबर 2, एग्जाम नाइट में कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ो। देखो हकीकत और रियलिटी बता रही हूँ कि आप कोई भी नया टॉपिक पढ़कर उसे याद नहीं रख सकते, उसे कई बार पढ़ना पड़ेगा। और किसी भी टॉपिक को पढ़कर उसे अच्छे से याद करने में जितना समय लगाओगे उतना समय में पीछे पढ़े हुए कई टॉपिक को याद कर लोगे। और उस दिन इतना भी समय नहीं होता कि कुछ नए टॉपिक को पढ़ करके उसे याद करने के लिए हम अपने घंटों का समय बर्बाद करें। उस समय हमें केवल पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए। और अगर किसी के पास सुपर पावर है, उन्हें लगता है कि एक बार किसी नए टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा, वो नए टॉपिक को याद कर सकते हैं। क्योंकि सब में सुपर पावर नहीं होती है। 2 घंटे बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था। नंबर 3, जो आपको नहीं आता उससे परेशान ना हो। परीक्षा के दिन आप इस बात को याद रखना कि आप सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि बहुत सारी कमियां आप अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी करने के बाद भी रह जाते हैं। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंटों के साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि परेशान होने से परेशानी कभी ख़त्म नहीं होती और बढ़ जाती है, और उस समय आप जितना भी परेशान हो जाओ कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें क्या नहीं आता इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या आता है ये खुद को बताकर खुश होने की ज़रूरत है। नंबर 4, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच रखो। खूब उत्साहपूर्वक एग्जाम देने जाओ, क्योंकि जो चीज़ें हम सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा माइंड और बॉडी रिजेक्ट करता है। मान लो आप एग्जाम से पहले ये सोचते हो कि यार मुझे बहुत कुछ याद नहीं है, कैसे एग्जाम में लिखूंगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, मतलब जो भी एग्जाम से रिलेटेड नेगेटिव विचार हैं, तो उससे क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? प्रॉब्लम सॉल्व होना तो दूर की बात, प्रॉब्लम और कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन वही ये सोच रहे हो कि चलो जितना याद है उतना तो परफेक्ट तरीके से लिखूंगा, आज मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, पेपर को पूरा फिल करके आऊँगा। दोस्त एग्जाम से पहले और एग्जाम हॉल में भी पॉजिटिव विचार रखना और देखना आपका उत्साह हाई लेवल का हो जाएगा। दोस्त ये बात हमेशा याद रखना कि नेगेटिविटी आपको पीछे लेकर जाएगी और पॉजिटिविटी आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नमस्कार दोस्तों।